में प्रीता है ना मैडम? जी। हाँ, वो पता नहीं कैसे लाइट चली गई। आप रुकिए, मैं देखता हूँ लाइट कैसे चली गई, मैं देखता हूँ। दरवाजे बंद कर लीजिए अंदर से। एक मानसिक रोगी एम्बुलेंस से भागकर यहीं कहीं आया इसी एरिया में, और वो बहुत खतरनाक है, वो किसी पर भी अटैक कर सकता है। ध्यान से आप प्लीज जल्दी दरवाजा बंद कर लीजिए, जल्दी। चलो उस तरफ देखा। बचा ले, परिवार को बचा ले, परिवार को बचा। सब खत्म हो गया, सब काटने लगे, सब कुछ खत्म कर लिया। परिवार को कब्जा कर लिया बेटा, प्लीज मुझे बचा ले, मेरा करंट बेटा, वो भी तक मुझे बचा ले बेटा। अरे ये रहा, इधर सुनिए, सुनिए। मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना, मुझे घर ले चलो, घर के लिए। चरखा मेरा रंगला, बिच सोने दिया में खा। चरखा मेरा रंगला, बिच सोने दिया में खा। वे मैं तेनू याद करा, जद चरखे देखा। छोड़िए, पीछे हो जाइए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए, छोड़िए, हटिए, हटिए, छोड़िए। मैडम क्या कर रही हैं आप? क्यों ले जा रहे हो उन्हें? आप नहीं जानती इनके बारे में, ये बहुत खतरनाक आदमी है, और ये क्या है क्या नहीं सब जानते हैं इनके बारे में। ये बहुत खतरनाक आदमी है, किसी पर भी हमला कर देते हैं। देखिए, रुकिए, रुकिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये पागल नहीं है। देखिए मैम, मैं आपको नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ इनका खुद का परिवार इन्हें यहाँ छोड़ कर गया है, और इनके इलाज के लिए, और हम हर हफ्ते इनके ट्रीटमेंट के लिए असाइलम जाते हैं थर्सडे। आप मत रोकिए प्लीज, हमें जाने दीजिए मैडम। पापा का बर्थडे है ना? आपको कैसे पता? वो ऋषभ करण जब मेरे बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तब तुमने कहा था ना उनसे कि तुम लोग कितने लकी हो कि तुम्हारे पापा हैं, और ये बात करते करते तुम्हारी आवाज में जो ऊंधापन आ गया था, और फिर तुम वहां से चले आई अपने आंसुओं को इन आंखों में दबाए हुए यहाँ तक। मैं तभी समझ गया बेटा, मेरा बस चलता ना, अगर मैं भगवान से लड़ सकता तो मैं लड़ लेता उनसे। पता है किस बात के लिए? उनसे इस बात के लिए लड़ता कि उन्होंने तुम्हें मेरी बेटी बना के क्यों नहीं भेजा। बेटा
मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये ऋषभ के बाद करण हो गया। कितनी अच्छी लग रही है हस्ती, ऐसी हस्ती रहा करो कि आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते। देख बेटा, मैं तेरे पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन आज के बाद तू मुझे अपना पापा समझना। और बेटे, आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पापा को याद करना। कभी तुझे लगे तुझे अपने बाप की जरूरत है तो मुझे याद करना। तो जब भी मुझे आवाज देगी, मुझे पुकारेगी, मुझे याद करेगी, मुझे अपने आसपास ही पाएगी। लेकिन ये डील बार्टर होने वाली है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हारे और मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम्हें याद करूंगा, तो तुम्हें भी मेरी आवाज सुनकर आना पड़ेगा। पक्का, मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूं और जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मुझे अपने पास ही पाएंगे। बस एक बार मेरा नाम पुकार देना और मैं आपको आपके पास मिलूंगी। अच्छी तरह बेटा, हमेशा खुश रहो। बेटा, मेरे मन में ना कभी कभी एक छोटा सा ख्याल भी आता है। मेरे 2 नालायक बेटे हैं, इनमें से जो भी तुझे पसंद हो तो कहे तो मैं उनमें से किसी एक से तेरी शादी करा देता हूँ। इसी बहाने तो कम से कम मेरे साथ तो रहे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, रुकिए, रुक जाइए, हाथ लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे बात तो करने दीजिए। ऑटो यहाँ से, ये जरा ब्लू वाली वैन का पीछा करिए। नहीं जाना मैम। अरे जितना आपका पैसा बनेगा ना डबल दूंगी। फटाफट पीछा करो, पीछा करो। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना। मैम, वैन की स्पीड ऑटो से बहुत ज्यादा तेज होती है, मैं उसके बराबर तेज नहीं चला सकता। मुझे मालूम है वो वैन कहाँ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। परिवार को बचाना एक मिनट, मैं पैसा आकर देती हूँ। मैडम, पैसा दे दीजिए। हाँ, आके देती हूँ। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे पापा है अंदर। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना इन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैम, आप यहाँ नहीं आ सकती, बोला ना। शांति, अरे छोड़ आप दीजिए यहाँ ना। शांति, इनको लेके जाइए। मैम, आप प्लीज, मैम, अरे चलिए चलिए। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। आप चलिए। मैं जानती हूँ उन्हें, वो मेरे पापा हैं। मैम, उस तरफ नहीं लेकिन जा उनको सकते इस तरह से आप समझिए, क्यों? आप उस तरफ नहीं जा सकते मैडम, आप समझिए प्लीज। उस लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप रोक क्यों नहीं देते? ये सब डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर, आप उन्हें इस तरह शॉक क्यों दे रहे हैं? ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं? वो मेरे पापा हैं, वो बिल्कुल ठीक है। महेश लूथरा आपके पापा हैं? जी। आप आइए मेरे साथ, प्लीज बैठ। डॉक्टर, जब मैं आपको मना कर रही थी कि आप उन्हें शॉक्स ना दीजिए, तो आप उन्हें शॉक्स क्यों दे रहे थे? आप
महेश लूथरा की बेटी है, जी। तो आपको ये पता नहीं कि ये शॉक्स क्यों दिए जा रहे हैं? वो एक्चुअली कुछ सालों से मैं उनके साथ नहीं रहती, इसलिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर महेश लूथरा को शॉक्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब वो मानसिक रोगी बन चुके हैं, अपने आपे में नहीं रहते हैं वो। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे आज ही तो बात करी और नॉर्मली बात कर रहे थे। हो सकता है कुछ देर के लिए वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए, लेकिन फिर वो पहले जैसे हो जाते हैं। एक्चुअली हम हमारी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कितनी सक्सेसफुल होती है यू नेवर नो। वैसे सच कहूँ तो चांसेस काफी कम है, क्योंकि दिन ब दिन वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं और हर दिन के साथ उनका पागलपन बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर, तो क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ प्लीज? नहीं, क्योंकि आपसे बात करने में इतना वक्त जाया हो गया। अब तक एम्बुलेंस उनको लेके उनके घर के लिए निकल भी गई। घर के लिए?